भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंदौर में संभागीय मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने अभय प्रसार स्थित मीडिया सेंटर का फीता काट कर पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। इस दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विष्णुदत्त शर्मा ने बधाई देते हुए कहा कि सभी मीडिया के मित्रों हेतु तकनीकों से युक्त सेंटर को प्रारंभ किया गया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं को एवं संगठन द्वारा जनता के लिए किए परिश्रम को जनता तक पहुंचाने का कार्य मीडिया बखूबी ढंग से करता है। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास और गरीब कल्याण को लेकर चुनाव में उतरी है। मध्य प्रदेश में ही नहीं, अन्य सभी राज्यों में भी अनुभवी और युवा प्रत्याशियों के साथ हमारी पार्टी जीतने के लिए तैयार है। साथ ही शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा किए गए गरीब विकास और कल्याण के कार्य ही चुनाव का आधार है। 20 वर्ष पुराना मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश जनता के सामने है। हमारी सरकार से हर गरीब खुश है। 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किया है। शर्मा ने आगे कहा कि हम चुनाव ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, यह निश्चित है। तो ऐसे हमारे अनुभवी और ऐसे पारंगत कार्यकर्ता नेताओं के साथ हमारे गोलू शुक्ला जैसे नए नौजवान तो 26 साल की उम्र के, मनावर के हमारे जो प्रत्याशी हो तो 26 साल की उम्र का है, शिवराम कन्नौजे, और टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में काम करने वाले कई ऐसे नौजवान भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारे हैं। तो अनुभव नए नौजवान और जिनको हम कहते हैं उच्च शिक्षित, इस प्रकार के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारे हैं। और अब हम सब जुट गए हैं, नॉमिनेशन भरना प्रारंभ हो गए। आज भी हमारे कई प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन भरे हैं। मैं सबको बधाई देता हूं और मीडिया के मित्रों को मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो विकास और गरीब कल्याण है, यही हमारे चुनाव का सबसे बड़ा आधार है। कि जो 2003 का मध्य प्रदेश था और आज का मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। और हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम, गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम, ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली अगर 13 करोड़ लोग देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में उनके जीवन में खुशी आती है, गरीबी रेखा से ऊपर निकल करके जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर जाते हैं। भाई उनके वचन पत्रों के कारण से मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का नौजवान जिस प्रकार से प्रताड़ित हुआ, किसान तो डिफाल्टर हो गए थे उनके वचन पत्र की घोषणा के कारण से। एक घोषणा नहीं पूरी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2200 करोड़ रुपए जमा करके मध्य प्रदेश के किसानों को डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा और हम कहते हैं, इस देश के अंदर अगर विकास की और गरीबों के कल्याण की और हर वर्ग को सक्षम और सशक्त बनाने की गारंटी कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो जीवन के लोगों के आंखों में खुशी लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये झूठ की गारंटी वाले लोग, ये कोई वचन पत्र नहीं है, ये तो झूठे पत्र जारी करने का काम कांग्रेस ने किया है। हम जो कहेंगे वो करेंगे, चाहे लाडली बहना योजना हो। अब कभी कांग्रेस कहती है लाडली बहना योजना हमको देख करके बीजेपी की सरकार लेकर के आई। जब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी 2018 से पहले, शहरिया, भारिया और बेगा बहनों को 1,000 रुपए उनके खाते में जाता था। ऐसी ट्राइब्स जो समाप्त हो रही हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनकी बहनों को सशक्त बनाने के लिए उस समय दिया। कमलनाथ की सरकार ने बेगा, भारिया और शहरिया बहनों के भी 1,000 रुपए बंद कर दिए थे। कहीं पूछिए जरा,